नमस्कार, मैं दौलत राम माल्या, संस्थापक अध्यक्ष, समर्पण संस्था। आज फिर एक छोटे से वीडियो के साथ आपके बीच में हूँ और आज मैं 3 स्कीम लॉन्च करूँगा, एजुकेशन से लेकर जो संस्था काम कर रही है। आगामी कार्यक्रम हमारा 2 जुलाई को होगा शिक्षादान महोत्सव और उसकी तैयारी के लिए हम अभी से पूरी तैयारी करते हैं, तो करीब-करीब 2-3 महीने तक रेगुलर तैयारी चलती है। उसके लिए पहली जो हमारी स्कीम है, वो है एजुकेशनल एम्बेसडर वाली स्कीम। एजुकेशनल एम्बेसडर की स्कीम हमारी पिछले 2-3 सालों से चल रही है। 2022 और 23 का जो सेशन था, उस सेशन में हमने कुल 70 के लगभग एजुकेशनल एम्बेसडर नियुक्त किए थे और उन्होंने एक-एक निर्धन बच्चे की एक-एक एम्बेसडर ने ज़िम्मेदारी ली थी। संस्था ने कुल 128 बच्चों को जो निर्धन बच्चे सेलेक्ट किए थे पूरे राजस्थान से और उनमें से 70 की ज़िम्मेदारी हमने 70 एजुकेशनल एम्बेसडर को दे दी थी। इसी तरीके से जो 2021-22 वाला शैक्षिक सत्र था, उसमें 60 एजुकेशनल एम्बेसडर थे। अब हम 2023-24 का जो शैक्षिक सत्र है, उसके लिए एजुकेशनल एम्बेसडर नियुक्त करेंगे। जो पुराने एजुकेशनल एम्बेसडर हैं, उनको दोबारा रिन्यूअल करना है और जो नए जुड़ना चाहते हैं, वो नए जुड़ सकते हैं। उन सबका स्वागत है इसके अंदर। तो इसमें क्या है कि एक एजुकेशनल एम्बेसडर को एक निर्धन बच्चे की हम ज़िम्मेदारी देते हैं। ज़िम्मेदारी के लिए पिछले साल से कुछ नियमों में मैंने करेक्शन भी कर दिया है इसमें। वो दोबारा से नियमावली तैयार करी है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें पिछली बार हमारे को रही, उससे पिछली बार और ज़्यादा दिक्कतें थी, उनको धीरे-धीरे हम हर साल रिवाइज़ कर लेते हैं, जो-जो परेशानी आती है उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जो गवर्नमेंट स्कूल का जो विद्यार्थी है, उसके लिए हम ₹5000 लेते हैं, एक शैक्षिक सत्र में। जो अ, प्राइवेट स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनसे हम उनका जो है उनके लिए हम ₹11,000 लेते हैं। तो ये 2 तरीके से हम इसमें कंट्रीब्यूशन एजुकेशनल एम्बेसडर से लेते हैं। तो ये क्या है कि पिछली बार हमने ऐसा भी किया था कि जो अ, कई एम्बेसडर ऐसे थे भाई डायरेक्ट आप कोई भी बच्चा सेलेक्ट कर लो और फिर उसको आप अपनी तरफ से जो भी बुक्स वगैरह जो भी देना है, वो दे दो और संस्था में हमें अवगत करा दो। वो सारी चीज़ें पिछली बार थी, लेकिन अब की बार वो वाला सिस्टम नहीं कर रहे हम। आप जी एजुकेशनल एम्बेसडर जुड़ना चाहते हैं, तो आप संस्था में ही कंट्रीब्यूट करोगे। संस्था में कंट्रीब्यूशन करने के बाद में फिर उन बच्चों को किताबें, फीस, यूनिफ़ॉर्म, स्टेशनरी जो भी संस्था के माध्यम से दिलाई जाएगी, वो सब बच्चों को उनको दिलाई जाएगी। आपको तो केवल संस्था में कंट्रीब्यूट करना है। तो 11,000 प्राइवेट स्कूल के लिए और 5,000 अ, सरकारी स्कूल के लिए। इस तरीके की ये योजना है। बाकी कई हमारे एजुकेशनल एम्बेसडर ऐसे हैं जो लाखों रुपए बच्चों की फीस दे रहे हैं। हमारे पास एमबीबीएस के भी बच्चे हैं, हमारे पास आईआईटी के भी बच्चे हैं, तो हमारे पास जो टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं वो भी बच्चे हैं। पहली क्लास से लेके और कॉलेज स्तर तक के सब तरीके के बच्चे संस्था में जुड़े हुए हैं। तो ये बच्चों की लिस्ट हम बच्चों का तो अलग फार्म भरवा रहे हैं। एजुकेशनल एम्बेसडर की एक बार लिस्ट तैयार करके फिर उनके साथ हम एक-एक बच्चा हम जोड़ेंगे। तो ये अभियान हम आज से ही जारी कर चालू कर रहे हैं इसको। इसका पूरा मैंने राइट अप बनाया है। इस वीडियो के साथ मैं वो राइट अप भी डालूँगा और इसका जो ब्रोशर तैयार किया है, ये ब्रोशर भी हमने उसके ऊपर मैं ग्रुप पे डाल दूँगा और जो भी सोशल मीडिया पे अपडेट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी दो दूसरी स्कीम जो लॉन्च आज हम करना चाह रहे हैं, वो बच्चों के निर्धन बच्चों के हम फार्म भरवाते हैं, पूरे राजस्थान से भरवाते हैं। ये पोस्टर उसका डिज़ाइन किया है। इसमें 30 अप्रैल ही लास्ट डेट हमने इसकी रखी है और 30 अप्रैल ही लास्ट डेट इसकी रखी है। इसका फॉर्म भी हमने जो रिवाइज़ कर लिया है और जो भी आपके आस-पास जो निर्धन बच्चे हैं, जो उस तक ये खबर पहुँचाएँ और उन सब बच्चों के आप फार्म भरवाएँ। हमारी जो प्रायोरिटी है सिलेक्शन की, वो सबसे पहले में उन बच्चों को लेते हैं जिनके माँ-बाप ही नहीं है। सेकंड में उस प्रायोरिटी पे लेते हैं जिसके पापा नहीं है। थर्ड पे उस हिसाब से लेते हैं कि जिसके मम्मी-पापा दोनों बीमार चल रहे हैं या पापा बीमार चल रहे हैं और फोर्थ पे वो बच्चे होते हैं जो दोनों ही हैं लेकिन बहुत ज़्यादा निर्धन अवस्था में। तो इस तरीके से हम पूरे फार्मों की जाँच करते हैं, बहुत सारे फार्म आते हैं पूरे राजस्थान से। ये 30 अप्रैल अब हमने लास्ट डेट रखी है तो इसको भी आज ही लॉन्च कर रहे हैं। तो आपके आस-पास जो भी ऐसे बच्चे हैं उनके फार्म भरवाएँ और फार्म को हम एक साथ 30 अप्रैल तक हमारे पास फार्म आ जाएँगे। फिर उसमें से हम चेक करके फार्मों की जाँच करेंगे, फिर एक लिस्ट जारी करेंगे, भई ये बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं। ये एजुकेशनल एम्बेसडर की भी लिस्ट जारी हो जाएगी
एजुकेशनल एम्बेसडर के साथ बच्चे भी जोड़ दिए जाएँगे। तो ये अभियान हमारा ये जो भी बच्चे सिलेक्शन होंगे, चाहे 100 हो, चाहे सवा 100 हो, जिन बच्चों का हमने सिलेक्शन करेंगे, उन सब बच्चों को 2 जुलाई का जो हमारा शिक्षा दान महोत्सव है, उसमें हम बुलाएँगे और जो एजुकेशनल एम्बेसडर है, इनको भी सबको इनवाइट करेंगे और अब की बार हम एक चीज़ मैं बताना भूल गया एजुकेशनल एम्बेसडर के बारे में। इसमें जिनको भी हम नियुक्त कर दे जाते हैं, जैसे मान लो आज एक एजुकेशनल एम्बेसडर ने किसी ने 5,000 कंट्रीब्यूशन किया और उसने एजुकेशनल एम्बेसडर का फॉर्म भर के दे दिया। तो हम साथ के साथ ही 1-2 दिन में ही उनका एक सॉफ्ट कॉपी में एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे, ताकि वो अपने सोशल मीडिया पे अपने तरीके से उस सर्टिफिकेट को काम में ले सकते हैं। क्योंकि वो सोशल मीडिया पे सर्टिफिकेट हम जारी करेंगे तो उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि वो फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं लगाते हैं, तो दूसरे देखते हैं भाई ये क्या है, तो वो दूसरे भी अप्रोच करते हैं और दूसरे भी जुड़ते जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अभियान के साथ जुड़ें, क्योंकि ये बहुत परमार्थ काम है। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा मतलब जीवन होता है तब तक रहती है। हम किसी के लिए किसी को खाना खिलाते हैं तो केवल 1 दिन का इंतज़ाम होता है या और कोई चीज़ करते हैं तो कुछ दिनों का लिए इंतज़ाम होता है। ये हमारी उसके जीवन भर के लिए इंतज़ाम होता है। तो ये शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दान है। तो इसके लिए ये महादान कह सकते हैं इसको। तो ये इसमें आप सबसे प्रार्थना है कि एजुकेशनल एम्बेसडर में पुराने वाले सभी रिन्यूअल करवाएँ और नए जुड़ते जाएँ। शिक्षादान महोत्सव 2 जुलाई को होगा और ये बच्चों से फॉर्म भरवा रहे हैं। ये भी हमारी स्कीम आज ही लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं ग्रुप पे फ़ॉर्म भी डालूँगा और इसका राइट अप भी मैंने तैयार कर रखा है, वो भी डाल दूँगा, तो आप उसको भी आगे फॉरवर्ड करके कर सकते हैं। तो इसका भी प्रचार-प्रसार हमें अभी से करना है और बच्चों के फॉर्म भरवाने हैं। इसके अलावा तीसरी स्कीम, जो मैंने राइट अप में नहीं लिख रखी, राइट अप में मैं लिख दूँगा थोड़ा-सा उसके बारे में भी, शिक्षा का अधिकार। आरटी, ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा सिस्टम चल रहा है, तो गवर्नमेंट तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है, बहुत अच्छा निभा रही है। लेकिन हमारा भी अपने कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य हम अपने निभा रहे हैं। तो हमें अपने कर्तव्य में जो शिक्षा के अधिकार की जो योजना है, प्राइवेट स्कूलें जितनी भी हैं, बड़ी-बड़ी स्कूलें हैं, अच्छी-अच्छी स्कूलें हैं। सरकार का ये नियम है कि 25% बच्चे प्राइवेट स्कूल में निर्धन बच्चे जो लोअर इनकम से आते हैं, उन बच्चों को एडमिशन प्राइवेट स्कूलों को लेना ही पड़ेगा। 75% बच्चे तो वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन 25% बच्चे केवल गरीब बच्चे ले रहे हैं उनको, तो उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा पूरा उन स्कूलों को गवर्नमेंट पे करती है। मैंने बीच में अभी ये भी सुना है अखबार में आया था पत्रिका में कि साहब 50,000 फीस होती है तो गवर्नमेंट जो देती है तो वो तो दे देती है, उसके बाद का हिस्सा कई प्राइवेट स्कूल उनसे लेते हैं। ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन इसमें गवर्नमेंट का ये सिस्टम है, गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्री बच्चों को करती है और स्कूल को किसी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा किताबें भी और और ये जो शिक्षण सामग्री है वो भी कई चीज़ें मिलती हैं। इसके अलावा कन्वेंस नहीं मिलता उनको, कन्वेंस का कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट कर रही है। अब आज 29 तारीख से ही फॉर्म भरे जा रहे हैं। मैंने आज सुबह ही इसका नोटिफ़िकेशन पढ़ा है और मेरे पास आरटीई से संबंधित जो भी अखबार में न्यूज़ आती है, मैं कटिंग करके रख लेता हूँ। मैं ग्रुप पे डालूँगा, 8-10 कटिंग है मेरे पास। आप उसका पूरा अध्ययन कीजिए और आस-पास हमारी संस्था की इसमें ये स्कीम है कि जो भी आपके एरिया में, चाहे कच्ची बस्ती है, चाहे ग्रामीण एरिया है, आपके आस-पास में कोई काम वाली बाई का बच्चा है या जो भी निर्धन बच्चा है, उनको आप अब की बार जो नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति के हिसाब से एडमिशन हो रहे हैं। 3 साल से 4 साल के बच्चे का एडमिशन है, जो फर्स्ट उसमें प्राइमरी में है, फिर 4 से 5 साल के बच्चे का भी एडमिशन है, फिर 4 से 5 से 6 के बीच का बच्चे का 7 के बीच के बच्चे का है, पहली क्लास में। तो 3-4 तरीके से अलग-अलग प्री प्राइमरी में ये एडमिशन होंगे। तो जो भी बच्चे आपके आस-पास ऐसे बच्चे हों, इस उम्र के छोटे बच्चे हों, निर्धन बच्चे हों, उनका पारिवारिक जीवन स्तर बहुत आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उनको आप प्राइवेट स्कूल में उनका फ़ॉर्म भरवाएँ और ये ऑनलाइन होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को जो बेचारा गरीब आदमी है वो समझ ही नहीं पाता है, उसको पता ही नहीं कैसे काम करना है। तो जो भी सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी इस वीडियो को देखेंगे और समर्पण संस्था के साथ जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी कार्यकर्ता, मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, कई वॉलंटियर जुड़े हुए हैं
कि आप ऐसे बच्चों के फार्म भरवाएँ, ऑनलाइन फार्म भरवाएँ। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो केवल दुआ कर सकता हूँ ईश्वर से और सम्मान दे सकता हूँ, मेरे पास 2 ही चीज़ हैं। तो सम्मान के लिए समर्पण शिक्षा संयोगी, ये सम्मान हम एक नया जारी करेंगे जो शिक्षा दान महोत्सव में देंगे और इसमें 2 बच्चों का यदि आप एडमिशन करा देते हो, आरटीई के तहत किसी प्राइवेट स्कूल में, तो उसकी डिटेल हमें दें। उस जिस बच्चे का आपने एडमिशन कराया उसकी डिटेल, उसके मम्मी-पापा के नंबर, आपकी पूरी डिटेल भाई मैंने करवाया। ऐसा नहीं संस्था में जुड़ा हुआ व्यक्ति का सम्मान करें, कोई भी हो और संस्था में ये कर द दावा करता है कि मैंने 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, 5 बच्चों का एडमिशन आरटी के तहत सेवा करके करवाया, मैंने अपना समय देके करवाया है। तो मैं उन सबको जो भी हमारे पास नाम आएँगे, सभी को हम समर्पण शिक्षा सहयोगी के नाम से एक सम्मान करेंगे और वो सम्मान जो 2 जुलाई का हमारा शिक्षा दान महोत्सव है, उसमें सबको सम्मानित करेंगे। हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट की योजना है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन परिवारों तक ये बात पहुँचे। लोगों को पता ही नहीं है, तो ये पता हो। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत बढ़िया है, ऐसी बात नहीं गवर्नमेंट स्कूल बढ़िया है, लेकिन गवर्नमेंट का जो नियम है वह प्राइवेट स्कूल 25% बच्चे गरीब बच्चे लेंगे, उनका गवर्नमेंट खर्चा दे रही है, तो उसका जानकारी हमें जन-जन तक पहुँचानी है और बच्चों के उनके फार्म ऑनलाइन आप लैपटॉप से भरिए, मोबाइल से भरिए, उसकी पूरी जानकारी आप उन तक पहुँचाएँ। और इसके बारे में मेरे पास जो भी डेटा है, जो भी जानकारियाँ हैं, अखबारों की कतरनें हैं, वो सारी की सारी मैं ग्रुप पे इस वीडियो के साथ वो भी अपडेट करूँगा, वो भी अपलोड कर दूँगा। तो आप इस काम में भी साथ करें। तो आज ही हमारे बीच ये 3 स्कीम हो गई, एक तो एजुकेशनल एम्बेसडर बनाने की, एक बच्चों के फार्म भरवाने की, निर्धन बच्चों के, ये हमारा अलग अभियान चल रहा है। ये तो पहले से जो क्लासों में पढ़ रहे हैं, उन्हीं बच्चों का है और ये मैं और निवेदन कर दूँ, जो पहले से समर्पण आदर्श विद्यार्थी के रूप में जुड़े हुए हैं, एम्बेसडर के साथ जुड़े हुए हैं, नए फार्म भरते हैं, वो तो शिक्षा सहायता फार्म है, उसमें उसका भरते हैं। जो पुराने बच्चे हैं, वो पुराने पहले भी उनकी सहायता करते आ रहे हैं पिछले सालों से, तो वो समर्पण आदर्श विद्यार्थी का इस सेशन का पूरा फार्म भर के आपको जमा कराना है। तो आप पुराने वालों को भी भरना है और नए वालों को भरना है, दोनों को फार्म भर के देना है। कहीं ऐसा ना हो कि साहब मैं तो पहले से ही जुड़ा हुआ था, आपने मेरा नाम आगे बढ़ाया ही नहीं, तो वो नाम तभी बढ़ेगा जब आप फार्म भर के देंगे। तो ये बात जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, उन तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ये तीनों स्कीम आपके लिए जारी कर दी है और इसका पूरा डेटा उस पे डाल दूँगा। दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहता हूँ, ये जो वीडियो बनाते हैं, ये यूट्यूब पे हम अपलोड करते हैं। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन की घंटी है, उसको दबाइए, ताकि उससे जब भी हम अपडेट करें, तुरंत आपके पास मैसेज आ जाएगा कि समर्पण संस्था से ये अपडेट हुआ है। तो आप तुरंत उसको देख लोगे ताकि आपको जानकारी क लंबे समय तक नहीं जाए, आपको पता पड़ जाए। क्योंकि वैसे तो मैं ग्रुप पे भी डालता हूँ, इंडिविजुअली भी कोशिश करता हूँ भेजने की जो मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसके माध्यम से। लेकिन फिर भी ये वीडियो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे ये जानकारी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निर्धन बच्चों का, ज़रूरतमंद बच्चों का, विद्यार्थियों का फ़ायदा हो सके। तो ये सभी से निवेदन है। जय हिंद, जय भारत, जय मंगल। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को आनंद से जीते रहिए।